सिंह राशि का अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, धन की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, परिवार की स्थिति उनकी कैसी होगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अप्रैल की महीने की आपके सामने ये कुंडली आ रही है सिंह राशि की। आपके सिंह राशि के अंदर केतु ही विराजमान है, चंद्रमा द्वितीय भाव में विराजमान है, बुध राहु मंगल की युति आपके सप्तम भाव के अंदर है, और सूर्य और शनि दोनों अष्टम भाव के अंदर है, शुक्र नवम में, और बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके लाभ भाव में बैठे हैं। तो ये जो ग्रह की गोचर है वो अप्रैल में क्या रिजल्ट देगी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और प्रोग्राम में मैंने पहली वर्डिंग में कहा कि पूरी दुनिया ख़त्म होने वाली है। आप पॉडकास्ट में बहुत से एस्ट्रोलॉजर मैं देख रहा हूँ कि ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं बिना कैलकुलेशन के, बिना सर पैर के, जब हमारे शास्त्रों के अंदर लिखा है कि कलयुग 4,32,000 साल तक चलेगा। तो अभी तो 5,000 साल ही चल रहे हैं। तो ये बेफिजूल की बातें व्यू पाने के लिए पॉडकास्ट में हो रही है, तो इन पे यकीन मत कीजिएगा, सब बकवास बातें हैं। आप लोग पॉडकास्ट की बातों को सीरियसली मत लीजिएगा। बिना कुंडली के कोई भी व्यक्ति इस तरह की बातें नहीं कर सकता, इस तरह के दावे नहीं कर सकता, याद रखिएगा। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में। तो सिंह राशि के बारे में अगर हम चर्चा करें, सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात कर लें तो अप्रैल के महीने में आपकी हेल्थ के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य और शनि की युति अष्टम भाव में बनी है, देखिएगा अष्टम भाव में सूर्य देव बैठे हैं शनि के साथ, और ये स्थिति 14 तारीख तक। तो 1 तारीख से 14 अप्रैल तक हेल्थ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पेट की प्रॉब्लम, हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम, जानवरों से आपको खतरा रहेगा। तो जानवरों को 14 अप्रैल तक भैया बिल्कुल छेड़िएगा नहीं सिंह राशि वालों, नहीं तो आपको कोई कुत्ता काट सकता है, कोई जानवर से खतरा आपको रह सकता है। सूर्य शनि की जब भी युति बनती है तो और कुंडली में कालसर्प योग होता है तो जानवरों का भय रहता है, याद रखिएगा। तो सूर्य शनि की युति बन रही है तो 14 अप्रैल तक जानवरों का खतरा आपको रह सकता है। साथ ही साथ देखा जाए सूर्य शनि की जो युति जो ये बन रही है, इसके कारण पेट संबंधी इशू भी आपको रह सकते हैं, वो भी रहेंगे 14 तारीख तक। अब 14 तारीख के बाद ये सूर्य शनि की युति टूट जाएगी। 15 अप्रैल से सूर्य मेष राशि में चले जाएंगे, यानी नवम भाव में चले जाएंगे। तो 15 तारीख से 30 अप्रैल में आपकी हेल्थ फिट एंड फाइन रहेगी। उल्टा आपका कोई सरकारी रुका हुआ काम भी बनेगा, विदेश से संबंधित कोई व्यक्ति या कोई रुका हुआ काम, कोई फंसा हुआ व्यक्ति भी निकल के वापस आएगा। यानी 14 तारीख के बाद स्थितियां काफ़ी अच्छी रहेंगी। बात करें धन की स्थिति के बारे में तो धन की स्थिति के स्वामी देखिएगा धन भाव में वैसे चंद्रमा विराजमान है, यानी कि चाहे कितना ही युद्ध चले लेकिन ये शो करते हैं चंद्रमा लिक्विडिटी के कारक है। धन का फ्लो आपका कम होगा, रुकेगा नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ बैठे हैं। तो सबसे पहली श्योरिटी तो चंद्रमा ने दे दी। दूसरी चीज़, धन की स्थिति के स्वामी बुध हैं और बुध राहु मंगल के साथ बैठे हैं। तो बुध मंगल राहु की युति बनी है। पहला चीज़ तो मैंने अप्रैल में बता दिया, चंद्रमा बैठा है तो धन का फ्लो आपका रुकेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि धन आएगा नहीं, धन आएगा, कम आएगा, काम चलाऊ आएगा, लेकिन धन आएगा। लेकिन आपका 10 अप्रैल तक खर्चे ज़्यादा रहेंगे, यानी बुध राहु मंगल की युति से 3 जगह आपके खर्चे होंगे। पहला चीज़, बुध राहु और मंगल की युति के कारण पहला चीज़ आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वाहन पे, मशीनरी पे आपका धन खर्च होगा, पहला ये। दूसरा, कुछ ऑर्डर आपके कैंसिल हो सकते हैं, उसके पैसे आपको वापस देने पड़ सकते हैं, तो भाई उसके लिए तैयार रहिएगा। 10 अप्रैल तक उसके योग नज़र आ रहे हैं। और 10 अप्रैल तक ही आपकी कोई वस्तु, कोई इन्वेस्टमेंट नुकसान कर सकती है, तो शेयर में निवेश मत कीजिएगा, नहीं तो आपको नुकसान होगा। भीड़ भाड़ वाली जगह जा रहे हैं तो अपनी चीज़ों का सावधानी रखें, नहीं तो चोरी के योग भी 10 अप्रैल तक बन रहे हैं। तो 10 अप्रैल तक आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इनकम तो आप पे आएगी। फिर 11 तारीख से लेकर 30 अप्रैल के बीच में बुध देव मीन राशि में चले जाएंगे। मीन राशि ठीक है, तो यहाँ पर स्थिति, धन की स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इनफैक्ट आपको 3 बड़े धन लाभ 11 से लेकर और 30 अप्रैल में मिलेंगे। पहला, सरकारी किसी योजना या सरकारी रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। अचानक रुकी हुई पेमेंट भी आपको मिलती हुई नजर आएगी। कोई लोन, कोई आपने एप्लीकेशन पास की है धन से संबंधित, वो आपकी क्लियर होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ अचानक कोई धन का लाभ भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो अचानक बुध अष्टम में जाने से 11 अप्रैल से और 30 अप्रैल में अचानक धन का लाभ होगा। यहाँ से आपकी धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है। यानी बुध का अष्टम में जाना आपके लिए तो बहुत बढ़िया है, आपके लिए खराब नहीं है, औरों के लिए होगा लेकिन आपके लिए अच्छा है। आपको धन संबंधी रास्ते मिलेंगे। और बहुत से लोगों को धन संबंधी रास्ते नहीं मिलते मित्रों, वो
वो चादर तान के सो जाते हैं, लोगों के फ़ोन उठाते नहीं है, जिनकी देनदारी है उनकी लेनदारी है उनके फ़ोन उठाते नहीं, फिर कहते हैं धन लाभ नहीं हुआ। भाई आपको ज्योतिष के अनुसार रिजल्ट पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप आलसी या कामचोर है तो कोई भी ज्योतिषी, उल्टा भगवान भी आ जाए, आपको रिजल्ट नहीं दे सकता। याद रखिएगा, मेहनत जरूरी है। अब हम चर्चा कर लेते हैं आपके परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव के बारे में बात करें तो परिवार भाव के स्वामी 4th हाउस में मंगल है। अब मंगल यहाँ पर देखिएगा, परिवार भाव के स्वामी मंगल, राहु और बुध की युति आपके सप्तम भाव में बनी है। अब ये जो सप्तम भाव में ये बुध राहु और मंगल की युति बनी है, ये अंगारक दोष बना रहे हैं, जड़त्व दोष बना रहे हैं। यानी परिवार के अंदर कहीं ना कहीं आपका 7 अप्रैल तक किसी प्रकार का 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक स्थिति ठीक नहीं है, बाकी पूरा अप्रैल का महीना ठीक है। तो 1 से लेकर 7 अप्रैल तक अचानक ही घर के अंदर कोई बड़ा काम आप करवा सकते हैं, बड़ा खर्चा आपका हो सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं परिवार के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका बड़ा खर्चा हो सकता है, क्योंकि मंगल राहु की होती है, उस पर नज़र आ रहा है। 1 से 7 अप्रैल तक आपके जो काम घर में होने वाले थे वो आगे के लिए पोस्टपोन हो सकते हैं। तो 1 से 7 अप्रैल परिवार स्थिति के लिए बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, 8 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल मज़े ही मज़े अच्छा है। परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा के इस महीने योग बनते हैं। 8 अप्रैल के बाद परिवार के साथ में घूमने फिरने एंजॉय करने के योग बनते हैं, वो 8 अप्रैल के बाद। तो 8 अप्रैल से 30 अप्रैल वेल एंड गुड है। 1 से 7 अप्रैल कष्टकारी रहने वाला है। बात कर लेते हैं सिंह राशि की संतान के बारे में। संतान भाव यानी पंचम भाव, संतान भाव के स्वामी गुरु हैं। गुरु अभी अभी मार्गी हुए हैं और लाभ भाव में बैठे हैं। तो कुल मिला के संतान चाहे छोटी है चाहे बड़ी संतान है, दोनों का बहुत अच्छा है अप्रैल का महीना। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। गुरु की 7वीं दृष्टि अपने भाव पे, जब गुरु की अपनी 7वीं दृष्टि है और गुरु अभी तक वक्री थे, वक्री का मतलब उल्टे चल रहे थे, ज्योतिष में समझाने के लिए कहा जाता है। हालांकि कोई ग्रह वक्री नहीं होता मित्रों, लेकिन वो कहा जाता है। अब क्या है, वो जाग गए हैं और जागने से उनकी दृष्टि अपने ही घर पे और अपने घर को कोई नुकसान पहुंचाते ही नहीं। और बृहस्पति तो बड़ा शुभ ग्रह है और उसकी दृष्टि अति शुभ है, यानी अपने भाव को जो दृष्टि अप्रैल में दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चाहे छोटी हो बड़ी संतान हो, उनकी विद्या में मिरेकल रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और कहीं ना कहीं संतान की कोई इच्छा पूर्ति भी आप करते हुए नजर आएंगे। संतान काफ़ी समय से डिमांड कर रही है, पापा मुझे ये दिला दो, मम्मी मुझे ये दिला दो। तो या तो आप पूरी करेंगे या परिवार का कोई सदस्य संतान की कुछ ना कुछ डिमांड पूरी करने वाला है। संतान के लिए अप्रैल का महीना बहुत अच्छा रहेगा। संतान का कहीं ना कहीं अप्रैल के महीने में नाना नानी, मामा मामी या किसी रिश्तेदार के घर जाने का योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है। संतान के लिए एंजॉय वाला अप्रैल का महीना रहने वाला। तो अप्रैल का महीना संतान के लिए अच्छा ही रहेगा। जंगलों की यात्रा, नदी पहाड़ों की यात्रा, गांव की यात्रा भी छोटी बड़ी संतान की लिखी हुई है। बात कर लेते हैं अब सिंह राशि के नौकरी भाव की। उससे पहले मैं मित्रों बात करना चाहता हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपको अपने बारे में रियल में अपनी ज़िंदगी अच्छी करनी है, अभी तो दिन बुरे चल रहे हैं, युद्ध चल रहा है, फिर भी आपको जीवन अच्छा करना है, तो यूट्यूब और पॉडकास्ट में आपको अच्छा जीवन करने वाला कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, सब विज्ञापन है। याद रखिएगा, अगर आपको करना है तो सबसे अच्छा आपको है 7210124289, ये जो नंबर आ रहा है ना, इस पर आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेज के का शुल्क का वो पे करके अपनी कुंडली दिखा लीजिए, अपने उपाय कर लीजिए। तो अपने उपाय करेंगे तो आपको ही रिजल्ट मिलेगा, याद रखिएगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। बाकी तो आप YouTube में 2-2.5 साल तक देख ही रहे हैं, पॉडकास्ट भी आप लोग दबा दबा के देख रहे हैं, उपाय भी कर रहे हैं। कुछ बदला नहीं, बदला ना, बदलेगा भी नहीं जिंदगी में। बदलना है तो ये प्रोसीजर ही आपको, मेरा क्या, हर एस्ट्रोलॉजर का अपनाना ही पड़ेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं करियर के बारे में। तो करियर में अगर हम सिंह राशि के बारे में बात करें तो करियर के स्वामी कौन है? शनि। शनि अभी कहाँ बैठे हैं? शनि सूर्य की युति आपके अष्टम भाव में बैठी है। तो 1 तारीख से लेकर 14 अप्रैल तक सूर्य शनि की युति बनेगी। पिता पुत्र हैं, हालांकि इनमें वाद विवाद चलता है तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से 14 अप्रैल तक आपके करियर में, खासकर जो नौकरी कर रहे हैं उनमें खासी दिक्कत है। या तो आपको अनवांटेड काम दे दिया जाएगा, या बॉस आपसे नाराज रहेगा, या आपसे काम में बड़ी गलती हो जाएगी, या काम का प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा, या आपकी सैलरी टाइम पे नहीं मिलेगी। तो कुल मिला के 1 से लेकर और 14 अप्रैल तक बहुत ज़्यादा करियर में दिक्कतें आपको सहनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य शनि की युति है। अब ये सूर्य शनि की युति 14 अप्रैल के बाद टूटेगी, तब जाके आपका करियर अच्छा होगा।
करियर में अच्छी आपको रिजल्ट मिलेंगे। यानी कि जैसे ही सूर्य मेष राशि में जाएंगे शनिदेव यहाँ अकेले हो जाएंगे। तो 1 तारीख से लेकर 14 तक तो गड़बड़ है, 15 तारीख से 30 अप्रैल में चीज़ें नॉर्मल ही रहेंगी। यहाँ से आपकी चीज़ें सुधरना शुरू हो जाएगी। यानी अप्रैल का महीना करियर के लिए ठीक ठाक ही है, यानी बहुत अच्छा नहीं है। बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन में चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, भाई सप्तम भाव देखना पड़ेगा। तो बुध राहु मंगल की युति बैठी है। हालांकि बुध भी यहाँ से चेंज होंगे, मंगल भी यहाँ से चेंज होंगे, उसके बावजूद भी सप्तम भाव कैसा रहेगा। सबसे पहले लव कपल प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रेमी प्रेमिका 1 तारीख से 10 अप्रैल तक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। एक तो आप दोनों के बीच में आपस में किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद, फिर रूठना मनाना, फिर पैचअप, फिर वाद विवाद, यानी 10 अप्रैल तक आप खूब लड़ने वाले हैं। छोटी छोटी बातों पे आप बच्चों की तरह लड़ने वाले हैं, बच्चों की तरह रूठने वाले हैं, फिर दोबारा पैचअप होगा। कुल मिला के ये टाइम वेस्ट होने वाला है। तो 10 अप्रैल तक ऐसा ही प्रेमी प्रेमिका के साथ रहने वाला है। साथ ही साथ 1 से लेकर 10 अप्रैल के बीच में आपके पार्टनर का वाहन का चालान या वाहन पे खर्चा होता हुआ नजर आएगा। हालांकि उसके बाद 11 तारीख से 30 अप्रैल चीज़ें ठीक हैं। बुध भी यहाँ नहीं रहेंगे और मंगल भी यहाँ नहीं रहेंगे, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अचानक ही आप कहीं घूमने के लिए हिल स्टेशन में प्रेमी प्रेमिका जा सकते हैं। रिलेशनशिप उसके बाद अच्छा है, करियर उसके बाद अच्छा है, लेकिन 10 अप्रैल तक चीज़ें ठीक नहीं है। इसी तरह से पति पत्नी के बारे में बात करें तो पति पत्नी में भी 1 तारीख से लेकर और 10 ही अप्रैल तक, याद रखिएगा, आपके पार्टनर से वाद विवाद हो सकते हैं या पार्टनर के फैमिली मेंबरों से वाद विवाद हो सकते हैं, आपके माता पिता से वाद विवाद हो सकते हैं। घर में 10 अप्रैल तक अच्छा खासा क्लेश रहने वाला है। यानी पार्टनर का गुस्सा आग बबूला रहेगा। यदि आग बबूला आपका पार्टनर रहेगा, पार्टनर का मूड स्विंग होगा और पार्टनर के कभी आपसे मतभेद, कभी आपके मम्मी पापा से मतभेद, कभी आपके भाई बंधुओं से मतभेद, यही चलता रहेगा 10 अप्रैल तक। 10 अप्रैल तक पार्टनर का भी धन हानि के योग नजर आ रहे हैं या पार्टनर की कोई वस्तु चोरी भी हो सकती है, उसके योग भी नजर आ रहा है। तो 10 अप्रैल तक पार्टनर के लिए भी अच्छा नहीं है। फिर 11 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल में वही, जैसे कि बुध भी यहाँ नहीं रहेंगे और मंगल भी यहाँ नहीं रहेंगे, तो यहाँ से सिचुएशन शांत होगी। बैठ के वार्तालाप करके चीज़ें नॉर्मल होती हुई नज़र आ रही है। इनफैक्ट 11 से 30 अप्रैल में माता पिता भाई बहन के साथ में किसी हिल स्टेशन में आप यात्रा कर सकते हैं या किसी तीर्थ यात्रा में आप जा सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा यहाँ से 11 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक होगा। ऐसा लगेगा कि पहले कुछ हुआ ही नहीं, वरना इस अप्रैल के 10 दिन तो आपके लिए भारी थे, लेकिन बाद में ऐसा लगेगा कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मंगल बुध राहु की युति के कारण आपके घर में क्लेश हो रहा था, अब वो युति टूट जाएगी। तो कुल मिला के चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, अप्रैल का महीना अच्छा और बुरा दोनों ही रहेगा, लेकिन बुरा बस 10 दिनों के लिए, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि के उन लोगों के बारे में जो अपना ही काम करते हैं या फिर अपना व्यापार करते हैं। तो कहीं ना कहीं व्यापार भाव के स्वामी 2 नंबर लिखे हैं, इसके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र अभी मेष राशि में बैठे हैं, यानी स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है। 1 तारीख से 19 अप्रैल तक आपका 9वां भाव में शुक्र अच्छा रिजल्ट देता है, आपका काम चलता रहेगा, बचत कुछ नहीं होगी। 1 तारीख से 19 अप्रैल तक जो शुक्र बैठे हैं, आपका काम चलता रहेगा, खर्चे आपके होते रहेंगे, लेकिन बचत आपको बहुत अच्छी नहीं मिलेगी। मार्जिन पे आपको काम करना पड़ेगा। यदि आप सोचे आपको बहुत प्रॉफिट होगा तो भूल जाए, तब आपकी सेल ही नहीं होगी। आपको लिमिटेड मार्जिन पे काम करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद 19 तारीख के बाद जैसे ही शुक्र वृषभ राशि में जाएंगे, तब आप कोई लुभावना विज्ञापन देके या लुभावना कोई ऑफर देके अपना मार्जिन रख सकते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे ही शुक्र वृषभ राशि में जाएगा, तब आपके व्यापार की सेल काफ़ी अच्छी रहेगी। यानी 19 तारीख के बाद से 30 अप्रैल के बीच में आपके व्यापार की सेल काफ़ी अच्छी रहेगी। व्यापार के अंदर आपको अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, अच्छे टाइप होंगे और व्यापार में जो अटका हुआ काम है वो भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन 1 तारीख से 19 अप्रैल भाई आपको काम चलाना पड़ेगा मिनिमम प्रॉफिट पे। तो मित्रों, व्यापारियों के लिए अप्रैल का महीना लमसम 100 सा रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।